नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामाईन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में ज़ुबान देखने के हवाले से। मसलन ख्वाब में ज़ुबान देखना, ज़ुबान सूज जाना, ज़ुबान छोटी देखना, ज़ुबान बड़ी देखना, इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में जुबान देखने के हवाले से। ख्वाब में जुबान लंबी होना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान लंबी होती हुई देखता है तो ये अपने मद्दे मुकाबल जो है यानी कि दुश्मन जो है उस पर भारी आने की अलामत है, उस पर फतह होने की अलामत है। और अगर बगैर लड़ाई के जुबान देखता है कि जुबान लंबी हो गई है तो ये लंबी लंबी बातचीत करने की अलामत है। ख्वाब में अपनी जुबान के ऊपर बाल देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान के ऊपर बाल देखता है तो ये अपनी किसी बात की वजह से मुसीबत में पड़ने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अपने अल्फाज के ऊपर तवज्जो करें। ख्वाब में अपनी जुबान छोटी देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान छोटी देखता है तो ये झूठा, साजिशी और धोखेबाज होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। ख्वाब में जुबान चूसना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी या किसी की जुबान चूसता है तो ये इल्म हासिल होने और दानिशमंद होने की अलामत है। ख्वाब में जुबान दरवेश की काटना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर किसी दरवेश की जुबान काटता है तो ये किसी दरवेश को कुछ देने की अलामत है। दरवेश मुफलिस इंसान यानी गरीब इंसान को भी कहा जाता है। ख्वाब में अपनी जुबान दो देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान दो देखता है तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे इल्म और अमल अता फरमाएंगे और दानिशमंदी अता फरमाएंगे। ख्वाब में जुबान किसी का मुंह में रखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर ये देखता है कि किसी दूसरे इंसान ने जुबान इसके मुंह में रखी है तो ये किसी के साथ बातचीत में कुव्वत हासिल होने की अलामत है, फतह हासिल होने की अलामत है। ये बातचीत किसी पंचायत या फिर जरगे में भी हो सकती है। ख्वाब में जुबान जख्मी देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर जुबान जख्मी देखता है तो ये किसी पर बहतान लगाने और झूठ बोलने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करे। ख्वाब में जुबान सूज जाना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान सूजी हुई देखता है तो ये दलील है कि इसको इसके माल और दौलत की वजह से माल और दौलत मिलने की अलामत है। ख्वाब में जुबान औरत की काटना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर किसी औरत की जुबान काटता है तो ये उस औरत को बेलिबास करने और उसका राज फाश करने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, क्योंकि राजदारी और पर्दादारी अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। ख्वाब में जुबान बंद हो जाना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान बंद देखता है तो ये अपने मुकदमे में शिकस्त हासिल होने और दलील जाया होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे। ख्वाब में अपनी जुबान कटी हुई देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान कटी हुई देखता है तो ये सालिह और परहेजगार होने की अलामत है। ख्वाब में जुबान गूंगी देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी जुबान गूंगी देखता है तो ये दीन और दुनिया में फसाद होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात, बलियात और परेशानियों को टालता है। और हम अपनी वीडियोज में बार बार बता चुके हैं, सदका हमेशा गरीब, मस्कीन, यतीम और बेवा औरतों के घरों में पहुंचाना चाहिए, ना कि गली मोहल्लों, चौराहों और कब्रिस्तानों में, और जानवरों को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए और ना ही देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।